प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग के साथ ये थी कि अगर आप 20,000 रुपए से कम की डोनेशन लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, तो कानून ये कहता था कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये पैसे आपको किसने दिए। तो जाहिर है कि 20,000 करोड़ रुपए भी आ रहे हो तो क्रिएटिव अकाउंटिंग चलती थी। मोहनलाल, सोहनलाल सबके नाम से रसीद काटी जाती थी 19,950 रुपए की, जिससे कि वो 20,000 करोड़ रुपए या 2,000 करोड़ रुपए को ब्रेक डाउन कर दिया जाए इनटू अ डिनोमिनेशन ऑफ लेस देन 20,000 रुपीस, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है पैसे कहां से आए। तो चाहे अंबानी जी ने आपको 2,000 करोड़ रुपए दिए हो, चाहे अडानी ने दिए हो, चाहे टाटा बिरला किसी ने भी दिए हो, आप ये कहिए कि हमें तो लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं पार्टी को, इसलिए वो तो हमें आके चंदा दे जाते हैं। तो पार्टियां कह रही थी कि 90% जो हमारी इनकम है वो हमारे पास कैश से आती है। तो कैश की जो पूरी ब्लैक मनी का जो इकोनॉमी थी वो उस पर थ्राइव कर रही थी, और जरूरत जो शुरू से सभी कह रहे थे कि क्या है, वो ये थी कि किसी तरह से अगर सरकार, अगर पार्लियामेंट कानून इस तरीके का लाए कि कोई कैश डोनेशन लिया ही नहीं जाएगा, और कोई भी डोनेशन ऐसा नहीं होगा जो अनोनिमस होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं बताऊंगा कि कितने पैसे कहां से आए मेरी पॉलिटिकल पार्टी में। ये दो चीजें सिंपल थी जो जरूरत थी। लेकिन सरकार ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लिए ये सारे कानूनों को बदला, तो एक बदलाव उन्होंने ये किया कि हम 20,000 नाम के वास्ते कि हम 20,000 की जगह अब ये अमाउंट 2,000 रुपए कर देंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? अब 19,950 की जगह आप 1,950 रुपए की 10 टाइम ज्यादा रसीदें बना दीजिए, और जरूरत भी नहीं है। हमने झोली फैलाई तो लोगों ने डाल दिया उसके अंदर। बिल्कुल, तो कैश आपने मना नहीं करा, आपने बस वो 20,000 को 2,000 रुपए बना के लोगों के आंखों में धूल झोंक के उस बात को आपने आगे बढ़ा दिया। दूसरी चीज, हमें डिमांड बार बार सब जगह से ये आ रही थी कि आप कहिए अनोनिमस फंडिंग नहीं है, क्योंकि ब्लैक मनी जिनके पास है उनके नाम बताइए ना आप हमें। आपने ये कहा कि उसको तो छोड़िए कि हम ये कहेंगे अनोनिमस फंडिंग नहीं है, हम कहेंगे दैट वी विल ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ अनोनिमस फंडिंग इनटू पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब कोई कितने हजारों करोड़ रुपए भी अगर पॉलिटिकल पार्टी में डालते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से, तो कोई बताने की जरूरत नहीं है लोगों को कि कहां से पैसे आए और किस पार्टी को गए। तो मतलब हम लाइनों में लग के अपना वोट देने के लिए जाएंगे, ये नहीं पता कि वो पार्टी किससे पैसे ले रही है, किसके लिए काम करेगी, किसके लिए नीतियां बनाएगी, और हम जाके ब्लाइंड फोल्ड में वोट करेंगे, ये उन्होंने बनाया। अब जब ये प्रपोजल भेजा गया आरबीआई गवर्नर को, तो आरबीआई गवर्नर ने चिट्ठियां लिखी उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे अरुण जेटली जी, उनको। और उन चिट्ठियों में, मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगी पर मैं थोड़ा सा आपको एक दो एक्सर्प्ट्स पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने कहा द इशू ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन स्क्रिप फिजिकल फॉर्म, मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड आप ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में नहीं कर रहे। आप एक गरीब महिला को, जो कामगार महिला है, उसको आप कह रहे हैं कि आप पेटीएम करो, आप डिजिटाइज मनी में डील करो, आप कैश मत लो, लेकिन आपको अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है तो आप फिजिकल फॉर्म में ही खरीदेंगे। तो उन्होंने कहा कि द इशू ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन स्क्रिप्ट फिजिकल फॉर्म इज फ्रॉट विद सीरियस रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये उर्जित पटेल अपनी चिट्ठी में फाइनेंस मिनिस्टर को लिख रहा है। If RBI agrees to issue EPs and electoral bonds in script form, it will be accused of helping in the process in spite of the risk it would inevitably result in money laundering. तो मतलब उन्होंने कहा कि भाई काला धन सफेद बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? उन्होंने ये भी कहा कि we wish to stress that the RBI has to be exclusive authorized entity to issue electoral bonds. RBI पैसे इशू करता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी आरबीआई को इशू करने दीजिए। एसबीआई और दूसरे बैंक से आप बॉन्ड्स क्यों निकलवा रहे हैं? आरबीआई के थ्रू कराइए। और उन्होंने कहा द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज टू प्रोवाइड एनोनिमिटी टू पर्संस, मेकिंग वी बिलीव दैट दिस कैन बी अचीव्ड इवन इफ these electoral bonds are in electronic form। तो अगर आपको
एनोनिमिटी देनी भी है तो आप कम से कम इसको इलेक्टोरल फॉर्म में तो दे दीजिए। He said the possibility of black money being laundered could seriously undermine the credibility of the government on the important aspect of war on black money. The electoral bonds in script form could also be exposed to risk of forgery and cross-border counterfeiting. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और भी थी, वो ये थी कि जब ये 4 कानूनों को बदला गया टू गेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कंपनीज एक्ट उनमें से एक था। पहले ये होता था टू बी केयरफुल कि शेल कंपनियां ना आए, जिस भी कंपनी को पैसे देने हैं वो केवल 7.5%, 7.5% अपने प्रॉफिट का जो पिछले 3 साल में था उसको दे सकती थी पॉलिटिकल पार्टी को, उससे ज्यादा नहीं दे सकती थी। इन्होंने वो कैप हटा दिया। इसका मतलब कि फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स शेल कंपनियां बन के आएंगे, अपना 100% जो भी वो दिखाएंगे कि हमारे पास प्रॉफिट है नहीं है उसको सीधा पार्टी में देंगे बॉन्ड खरीद के, एंड देन दे विल डिसअपियर। दूसरी चीज हम जानते हैं कि ब्लैक मनी जनरेट कैसे होता है, जैसे प्रोफेसर कुमार ने कहा, प्रशांत ने कहा कि कोई तरीका तो किया नहीं गया टू स्टॉप ब्लैक मनी फ्रॉम जनरेटिंग। तो लोग जाके करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम जानते हैं कि ब्लैक में कितना पैसा आता है, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। किसी के पास ब्लैक में मनी है, वो किसी को कहेंगे आपके पास कैश है, आप जाके 100 करोड़ के बॉन्ड खरीद लीजिए, मुझसे 125 करोड़ ले लीजिए कैश में, कोई तकलीफ नहीं है, ब्लैक का वाइट हो गया, और फिर जाके मैं पार्टी में दे दूंगा और वहां से भी गुडविल और उनसे काम कराएंगे हम अपना। All of this was pointed out to the finance minister before electoral bonds were brought in. But हमारी सरकार जो लोगों को किसी भी एक्सटेंट तक पुश करने के लिए तैयार है, ब्लैक मनी फाइट करने के नाम पर, मनी लॉन्ड्रिंग फाइट करने के नाम पर, उन्होंने इसको नहीं करा और इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। और जो प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज करने की बात है, जिसके ऊपर प्रशांत ने बात रखी, मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर जुडिशरी का भी अगर हम हाल देखें, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस जो इतने समय से जुडिशरी में पड़ा है, आज तक उसकी सुनवाई सही से नहीं। गोगोई जी ने, जब वो चीफ जस्टिस थे मेंबर पार्लियामेंट बनने से पहले, उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत गंभीर मामला है विच विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द इलेक्टोरल प्रोसेस इन आवर कंट्री। लेकिन उसके बाद उन्होंने सुनवाई नहीं करी और वो जो केस है अभी तक उसकी डिसीजन नहीं आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की विंडोज खुलती जा रही है, चुनाव होते जा रहे हैं, एक ही पार्टी को पैसे मिलते जाते हैं, 75% से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे बीजेपी को ही गए हैं। और मनी पावर पे इलेक्शंस किस तरीके से जीते जाते हैं उसको तो मुझे चर्चा करने की जरूरत है। ज्यादातर टैक्स एवेजन की जितने भी चीजें सामने आती हैं, ऑफशोर अकाउंट्स में जो पैसे रखे जा रहे हैं, वो सारी चीजें जो सामने आती हैं वो कोई ना कोई विसल ब्लोअर सामने लेके आते हैं। तो अगर कोई सरकार ब्लैक मनी फाइट करने की इच्छुक होती तो वो विसल ब्लोअर्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम करती। अगर कोई सरकार ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की इच्छुक होती तो ऐसी संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं वो उनको स्ट्रेंथन करती। ऐसी संस्थाओं का और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट का भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोर से समर्थन किया था, लेकिन जीतने से पहले। तो जब वो ऑपोजिशन में थे उस समय पे लोकपाल और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, इन सबको पास कराने में उन्होंने बहुत झंडे उठाए थे। लेकिन 2014 में लोकपाल कानून आता है, 2019 तक एक भी लोकपाल की अपॉइंटमेंट नहीं होती है। प्रशांत वाज फाइटिंग दैट केस, फाइनली जाके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब किया जाता है, एंड फाइनली जब आपको लगता है 2019 में ऐसा ना हो कि सत्ता पलट जाए, तो आप अपने लोगों को 10 को वहां पे लगा देते हैं। एंड व्हाट हैज द लोकपाल डन इन द लास्ट since 2014, in the last 7.5 years? आपने किसको अपॉइंट किया वहां पर? मतलब क्या उनकी इंडिपेंडेंस है, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी है, इज द वेरी बिग क्वेश्चन, एंड आई थिंक वी मस्ट कीप आस्किंग इट एट एवरी ओकेजन, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ टाइम्स, जब सरकार हमारे ऊपर ये सब कुछ थोपती है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून 2014 में पास हुआ, फरवरी 2014 में। उसका काम ये है कि आप विटनेसेस को अनोनिमिटी देंगे
और आप उनको प्रोटेक्शन देंगे जहां पे भी जरूरत होगी। टिल डेट द गवर्नमेंट हैज नॉट फॉर्मुलेटेड द रूल्स, दे हैव नॉट फॉर्मुलेटेड द रूल्स फॉर विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट। तो कानून स्टैट्यूट बुक पे है लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ है।